गुड मॉर्निंग बच्चों। करें स्टार्ट क्या? लास्ट लेक्चर कौन सा पढ़ा था? हरियाणा में कांग्रेस पढ़ा था, याद हो गया? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। कितने प्रतिनिधि गए थे? 72 प्रतिनिधि गए थे। और हरियाणा से कौन गए थे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। संबंध कहां से था? पलवल से था। कर्म भूमि कौन सी थी? अंबाला। उन्हीं के प्रयासों से 1886 में कांग्रेस की शाखा कहां आई? अंबाला आई। 1887 में कहां पर आई? हिसार और रोहतक। कौन लेकर आए? लाला लाजपत राय लेकर आए। 1888 में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? रोहतक में। अध्यक्षता किसने की थी? तुराबाज खान ने अध्यक्षता की थी। देखो 1885 में ना हरियाणा से गए थे राय बहादुर लाला मुरलीधर। 1886 में दो व्यक्ति गए थे हरियाणा से। एक कौन गया था बेटा? श्री राम शर्मा कांग से गए थे। बाबू बाल मुकुंद गुप्त और पंडित दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा और पंडित दीनदयाल शर्मा कहां से गए थे? झज्जर से। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त रोहतक से गए थे। तीसरी मीटिंग में भाग लेने के लिए हरियाणा से कोई नहीं गया था। फिर हमने पढ़ा 1888 में ना कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में कौन गए थे? लाला लाजपत राय हिसार से गए। कांग्रेस पूरे हरियाणा में कब फैल गया था? 1907 आते आते कांग्रेस कहां फैल गया था? पूरे हरियाणा में फैल गया था। और कांग्रेस ने जो 50वीं शताब्दी है कब मनाई थी? 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में मनाई थी। ठीक है। रोलेट एक्ट का विरोध कहां पर हुआ था? हरियाणा के अंबाला में हुआ था। और आप पढ़ते हो बेटा, बाल गंगाधर तिलक किसके कहने पर भिवानी आए थे? पंडित नेकीराम शर्मा के कहने पर भिवानी आए। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ केलंगा गांव में। उस टाइम केलंगा गांव कहां पर था? और आज केलंगा गांव कहां पर है? भिवानी में रहेगा। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आज का ना हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य का टॉपिक पढ़ेंगे। ये पहला ही क्वेश्चन आता है बेटा, हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? स्वांग। या इसी को आप देसी भाषा में क्या बोलते हो? सांग। लिख लो। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा रहेगा? स्वांग रहेगा। लिख लो। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा रहेगा? स्वांग रहेगा। लिख लो। हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा रहेगा बेटा? स्वांग हरियाणा का क्या रहेगा? राजकीय नृत्य रहेगा। और जो सांग है ना, ये कहते हैं हरियाणा में 1730 ईस्वी में सांग आया था। ठीक है। सांग कब आया था बेटा? 1730 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई थी? सांग की शुरुआत हुई थी। लिख लो। 1730 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई थी? सांग की शुरुआत हुई थी। सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1730 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई थी? सांग की शुरुआत हुई थी। और जो सांग है ना, इसका पिता माना जाता है बेटा किशन लाल भट्ट को। किसका माना जाता है? किशन लाल भट्ट। लिख लो। सांग का पिता किसे कहा जाता है? तो सांग का पिता किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। लिख लो। सांग का पिता किसे कहा जाता है? किशन लाल भट्ट को सांग का क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। सांग का पिता किसे माना जाता है बेटा? किशन लाल भट्ट को सांग का क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। तो सांग की शुरुआत कब हुई थी? 1730
30 में इसका पिता कौन रहेगा? किशन लाल भट्ट। पेपर में पूछा गया किशन लाल भट्ट का संबंध कहां से था? उत्तर प्रदेश से। किशन लाल भट्ट का ना यूपी में मेरठ से संबंध होता था। लिख लो, किशन लाल भट्ट का संबंध कहां से होता था? उत्तर प्रदेश में मेरठ से होता था। किशन लाल भट्ट का संबंध कहां से होता था? यूपी मेरठ से होता था। लिख लो, किशन लाल भट्ट का संबंध कहां से होता था? यूपी मेरठ से होता था। किशन लाल भट्ट का संबंध कहां से होता था बेटा? यूपी मेरठ से। किसका संबंध होता था? किशन लाल भट्ट का संबंध होता था। कहां से संबंध होता था बेटा? यूपी मेरठ से। लेकिन इनकी कर्म भूमि रेवाड़ी बताई गई है। इनकी कर्म भूमि कौन सी बताई गई है बेटा? रेवाड़ी बताई गई है। लिख लो, किशन लाल भट्ट की कर्म भूमि कौन सी होती थी? रेवाड़ी होती थी। किशन लाल भट्ट की कर्म भूमि कौन सी होती थी बेटा? रेवाड़ी होती थी। और हरियाणा में लिख लो, सांग को प्रसिद्धि, हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाने वाले थे। लिख लो, दीपचंद बेमन। हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? दीपचंद बेमन है ना, ये हरियाणा के सोनीपत से थे। लिख लो, हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? दीपचंद बेमन ने दिलाई थी। और दीपचंद बेमन हरियाणा के कहां से थे बेटा? सोनीपत से थे। लिख लो, हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? दीपचंद बेमन ने। और दीपचंद बेमन हरियाणा के कहां से थे? सोनीपत से थे। कहां से थे बेटा? दीपचंद बेमन हरियाणा के सोनीपत से थे। इतना याद हो जाएगा ना? ठीक है। सबसे पहले हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? सांग होता है। ठीक है। और सांग के पिता कौन थे? किशन लाल भट्ट। सांग कब आया था? 1730 ईस्वी में सांग आया था। ठीक है। किशन लाल भट्ट कहां से थे? यूपी मेरठ से। हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? दीपचंद बेमन। कहां से थे? और सांग है ना बेटा, ये लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर सांग को परफॉर्मेंस किया जाता है। सांगी लकड़ी के तख्त पर बैठ जाता है और जो दर्शक है ना वो क्या काम बैठते हैं? नीचे बैठते हैं। तो वो होता है सांग। अगर ना हरियाणा के जितने भी ये नृत्य है ना, अगर आपको देखने का अगर आपकी चाहत है ना, तो एक फंक्शन होता है कुरुक्षेत्र में रत्नावली के नाम से। कौन सा फंक्शन होता है? रत्नावली हरियाणा डे पर होता है। 1 नवंबर के आसपास कुरुक्षेत्र में फंक्शन होता है। 3 दिनों का फंक्शन चलता है। वहां पर ये सारे के सारे नृत्य हरियाणा के क्या किए जाते हैं? परफॉर्म किए जाते हैं। याद रह जाएगा ना? अब है ना, जैसे बेटा ये जो आपका सांग, ये जो है ना हरियाणा के नृत्य में ना संगीत का प्रयोग होता है। नृत्य में किसका प्रयोग होता है बेटा? और संगीत के ना साक्ष्य है ना हमें दूसरी शताब्दी में सबसे पहले कहां से मिले थे? सुध यमुना नगर से मिले थे। और एक 9वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य कहां से मिले थे? सारे गामा पा के अगरवा इंसार से मिले थे। ठीक है। 9वीं शताब्दी में कौन सा संगीत के साक्ष्य मिले थे? शास्त्रीय संगीत के। और संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले थे? शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। संगीत के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले थे? शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। और शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य कहां से मिले थे? अगरवा से मिले थे। अगरवा कहां पर रहेगा आपका? हिसार में रहेगा। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब बात आती है बेटा, हम एक एक नृत्य पढ़ेंगे हरियाणा के सबसे, क्योंकि ना जो नृत्यों में किसका प्रयोग होता है? संगीत का। संगीत के सबसे पुराने साक्ष्य कहां से मिले थे? शुद्ध यमुनानगर से। और शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य कहां से मिले थे? आपने पढ़ा होगा, सारे गामा पा के साक्ष्य कहां से मिले थे? अगरवा इंसार से। अब हरियाणा का ना लिख लो, जो सबसे पुराना नृत्य है ना, धमाल नृत्य। लिख लो, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा रहेगा बेटा? धमाल नृत्य रहेगा। लिख लो, हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा रहेगा? धमाल रहेगा। लिख लो, हरियाणा का सबसे
पुराना नृत्य कौन सा रहेगा? धमाल नृत्य है ना हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य रहेगा। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है बेटा? धमाल है, ठीक है। और ये नृत्य ना महाभारत काल से चलता आ रहा है। किस काल से चलता आ रहा है बेटा? महाभारत काल से चलता आ रहा है। एक एचएससी ने पूछा था, एक महाभारत कालीन ग्रंथ मिला है नकुल दिग्विजय, जिसमें हरियाणा के किसका वर्णन है? रोहतक का वर्णन है। ये एचएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत कालीन किस ग्रंथ में, महाभारत कालीन किस ग्रंथ में रोहतक का वर्णन है? तो महाभारत कालीन एक ग्रंथ है बेटा जिसका नाम क्या रहेगा? नकुल दिग्विजय। उसमें किसका वर्णन रहेगा? रोहतक का वर्णन रहेगा। तो धमाल नृत्य किस काल से चलता आ रहा है? और महाभारत का युद्ध कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व हुआ था। इसीलिए ना धमाल नृत्य हरियाणा का क्या रहेगा? सबसे पुराना नृत्य। ये नृत्य होता है बेटा चांदनी रात को। कब होता है? चांदनी रात, यानी ये पूर्णिमा की ओर इशारा कर रहा है। चांदनी रात को खुले खेतों में होता है। चांदनी रात को खुले खेतों में होता है जब फसल पक कर कटने को क्या हो जाए? कटने को तैयार हो जाए ना, तो कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है। लेकिन धमाल नृत्य चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है जब फसल पक कर कटने को तैयार हो जाए। यह नृत्य लिख लो, चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है जब फसल पक कर कटने को तैयार हो जाए। तो कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? धमाल नृत्य किया जाता है। कहां पर किया जाता है ये? चांदनी रात को खुले खेतों में, ठीक है। एक बलवन ने एक त्योहार शुरू किया था बेटा, नवरोज। और नवरोज है ना, ये भी तब किया जाता था। ये किसने शुरू किया था? बलवन ने। पेपर में एसएससी ने पूछा ये कौन सा त्योहार था? फारसी ना आए तो ईरानी था। फारसी या ईरानी त्योहार नवरोज था। ये भी फसल पक कर कटने को तैयार होती थी ना, तब किया जाता था। एसएससी ने तो ये बलवन वाला पूछा था, एचएससी ने धमाल नृत्य पूछा था। धमाल नृत्य कब होता है बेटा? चांदनी रात को खुले खेतों में होता है जब फसल पक कर कटने को क्या हो जाए? तैयार हो जाए। तब कौन सा नृत्य किया जाता है? नाम में ही धमाल है ना बेटा, तो ये किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है, ठीक है। किसका प्रतीक है ये नृत्य? खुशी का प्रतीक है। क्योंकि मतलब है ना, जब फसल ये पक जाती है तो पैसा आने वाला होता है ना, तो ये किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड, ठीक है। अब धमाल नृत्य के बाद है ना, जैसे ना कुछ एक तरह के नृत्य हैं बेटा, जैसे आपसे पूछा जाएगा, एक तो है चठी नृत्य। कौन सा नृत्य रहेगा? चठी नृत्य रहेगा। और एक आपका छड़ी नृत्य रहेगा। दोनों एक जैसे है लेकिन अलग अलग है। एक तो चठी नृत्य रहेगा बेटा, और एक आपका छड़ी नृत्य रहेगा। एक चठी नृत्य रहेगा और एक कौन सा नृत्य रहेगा? छड़ी नृत्य रहेगा। चठी नृत्य है ना, ये बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। बच्चे के जन्म के कौन से डे होता है बेटा? छठे दिन होता है। और इसमें ना चाहे लड़का हो, चाहे लड़का हो या चाहे क्या हो बेटा, लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छठी नृत्य जन्म के किस दिन होता है? छठे दिन। क्यों बता रहा हूं लड़का हो चाहे लड़की हो? क्योंकि जो पीलिया नृत्य होगा ना, वो पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाएगा। इसलिए यहां पर लिखना जरूरी है। छठी नृत्य है ना, जन्म के कौन से दिन होता है? छठे दिन होता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कौन सा नृत्य होगा? छठी नृत्य होगा, ठीक है। इसमें चाहे लड़का हो बेटा चाहे लड़की हो, जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य होता है? छठी नृत्य होता है। और इस टाइम है ना, बच्चों को उबली हुई गेहूं बांटी जाती है। उबली हुई, हाँ, गेहूं या चने बांटे जाते हैं, जिसे बाकली कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पेपर में ये क्वेश्चन आया था, बाकली कब बांटी जाती है? छठी नृत्य पर बांटी जाती है। ये क्वेश्चन आ गया डबल अंडरलाइन। बाकली कब बांटी जाती है बेटा? छठी नृत्य पर क्या बांटी जाती है? बाकली बांटी जाती है। इसमें ना चाहे बेटे का जन्म हो चाहे बेटी का जन्म हो, तो जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य होगा? छठी नृत्य होगा। जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य होगा बेटा? छठी नृत्य होगा। और इस दिन है ना उबले हुए चने और गेहूं बांटे जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है? बाकली कहा जाता है। ठीक है, एक बार सुनना, ये चाहे आए ना आए, इस दिन ऐसी मान्यता होती है कि जो बेमाता होती है ना, वो बच्चे का लेख लिखती है। क्या लिखती है? लेख लिखती है। और बच्चे के ना सिराने पर ना एक दवात रखी जाती है बेटा, एक कलम रखी जाती है और एक रफ कॉपी रखी जाती है। और ऐसी मान्यता है जो बेमाता होती है ना, वो बच्चे का क्या लिखती है? लेख लिखती है। ठीक है, ये तो सुना तो होगा, देखा नहीं है तो ठीक है, या नहीं सुना, कभी नोटिस नहीं किया ये नृत्य? ये छठी नृत्य होता है। ठीक है, होता है पीछे वालों, मौका मिलेगा आपको। ठीक है, अगर जॉब लग गई तो। ठीक है, तो ये इसमें दवात रखी जाती है, कलम रखी जाती है, रफ कॉपी रखी जाती है और कहती है बे माता क्या लिखेगी इस दिन? बच्चे का लेख लिखेगी। वो कौन सा नृत्य होता है? छठी नृत्य होता है। और छठी नृत्य गोगा नवमी पर किया जाता है। कब किया जाता है? गोगा नवमी पर किया जाता है। गोगा नवमी पर कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? छड़ी नृत्य किया जाता है। छड़ी नृत्य कब किया जाता है? गोगा नवमी पर कौन सा नृत्य किया जाता है? छड़ी नृत्य किया जाता है। और गोगा नवमी भादव महीने में आती है। किस महीने में आती है? भादव महीने में। ठीक है, गोगा नवमी किस महीने में आती है? जैसे तीज है सावन में आती है, सावन से अगला महीना कौन सा होता है? भादव होता है। सावन भादव है ना, ये महीने पहले के टाइम में वर्षा के महीने माने जाते थे। इस टाइम बारिश बहुत ज्यादा होती थी। सावन का महीना तो टोटली वर्षा का महीना माना जाता था। तो भादव महीने में कौन सा त्योहार आता है? गोगा नवमी। और इसमें ना एक बेटा क्या होती है? लाठी होती है। और उस पर पेपर में पूछा गया क्या बंदी होती है? रंग बिरंगी। रंग बिरंगी क्या बंदी होती है बेटा? चुनरी बंदी होती है। लिख लो, रंग बिरंगी चुनरी बंदी होती है। किस पर बंदी होती है? एक लाठी होती है बड़ी सी, उस पर ना रंग बिरंगी क्या बंदी होती है? चुनरी बंदी होती है। और जो भगत होता है ना, वो खुद को सांकल से पीट रहा होता है। ठीक है, और उसके साथ है ना एक साथ में क्या बजाया जाता है? डेरू। तो पेपर में पूछा जाएगा जो डेरू है ना, वो किस नृत्य पर बजाया जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? छड़ी नृत्य पर क्या बजाया जाता है? डेरू बजाया जाता है। ये नृत्य है ना जहारवीर गोगा जी से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? जहारवीर गोगा जी। पेपर में आया था, ये हमारी किस से रक्षा करते हैं? सांप से रक्षा करते हैं। और ये है ना, ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे बेटा? गुरु गोरखनाथ बोल दो या गुरु गोरखनाथ। और अगर पूछे ना हठ योग के जनक कौन होते थे, तो गुरु गोरखनाथ है ना, ये हठ योग के क्या थे बेटा? जनक होते थे। ठीक है, जो चौरंगी नाथ है ना, वो गुरु गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है, जिन्होंने अस्तल बोहर मठ की क्या की थी? आपकी अस्तल मोहर मठ है आपका रोहतक में, उसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये अगर पूछे जारवीर गोगा जी के गुरु का नाम क्या होता था? गुरु गोरखनाथ होता था। और गुरु गोरखनाथ है ना, ये भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान शिव के अवतार कौन माने जाते हैं? गुरु गोरखनाथ है माने जाते हैं। तो गुरु गोरखनाथ का ना शिष्य कौन होता था? जहारवीर गोगा जी। ये हमारी किससे रक्षा करते हैं? सर्प से। इनका जो वाहन होता है वो नीला घोड़ा होता है। गोगा जी का वाहन पूछे ना, तो कौन सा घोड़ा होता है बेटा? नीला घोड़ा होता है। देखो छड़ी नृत्य है ना, तो उस छड़ी पर या लाठी पर रंग बिरंगी क्या बंदी होती है? चुनरी होती है। देखो छड़ी नृत्य होता है गोगा नवमी पर या भादव महीने पर, और छठी नृत्य होता है जन्म के छठे दिन। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। ठीक है,
एक सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है बेटा मंजीरा नृत्य। कौन सा नृत्य पूछा जाता है? मंजीरा नृत्य। कौन सा नृत्य पूछा जाता है? कौन सा नृत्य पूछा जाता है बेटा? मंजीरा नृत्य। और एक पूछा जाता है रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य, ये दोनों मेवात में होते हैं। ठीक है लो बेटा, मजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य हरियाणा में कहां पर होते हैं? मेवात में होते हैं। लिख लो मजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य हरियाणा में कहां पर होते हैं? मेवात में होते हैं। मैं से मंजीरा हो जाएगा, मैं से मेवात हो जाएगा। लिख लो मजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य हरियाणा में कहां पर परफॉर्म किए जाते हैं? मेवात में होते हैं। मजीरा नृत्य और कौन सा नृत्य बेटा? रतवाई नृत्य कहां पर होता है? मेवात में होता है। कौन कौन से नृत्य है? मजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य कहां पर होता है? मेवात में होता है। ये पूछा गया था। एक है ना मिलते जुलते रहेंगे बेटा, एक तो आपका खोड़िया। कौन सा नृत्य रहेगा? खोड़िया नृत्य रहेगा। और एक रहेगा आपका खेड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य बेटा? खेड़ा नृत्य। खोड़िया कुशी का प्रतीक है, ये डायरेक्ट आया था। और खेड़ा दुख का प्रतीक है। ये बेटा प्रतीक पूछे जाते हैं कि कौन सा नृत्य किसका प्रतीक है। लिख लो खोड़िया कुशी का प्रतीक है और खेड़ा किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। कहीं खेड़ा या आप कुशी का प्रतीक लिखा हो, ठीक है। तो ये याद कैसे करोगे बेटा? अब खोड़िया बड़ा है ना, खोड़िया नाम खेड़ा, और खोड़िया में कौन सा नाम बड़ा है? खोड़िया। तो कुशी लोगों को क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। कुशी क्या चाहिए? ज्यादा। खेड़ा छोटा है तो दुख इंसान को क्या चाहिए? कम चाहिए। इस ट्रिक से आप याद करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। खोड़िया बड़ा नाम है, कुशी लोगों को क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। और खेड़ा छोटा है तो दुख क्या चाहिए? इंसान को कम चाहिए। खेड़ा नृत्य होता है जब घर पर ना, ठीक है, पहले खोड़िया पढ़ते हैं। खोड़िया नृत्य विवाह के समय होता है। विवाह के समय कौन सा नृत्य होता है बेटा? खोड़िया। जब है ना परिवार के जो पुरुष है ना, ठीक है, वो बारात में चले जाते हैं ना, तो पीछे से महिलाएं है ना, वो कौन सा नृत्य करती है? खोड़िया नृत्य करती है। ठीक है, तो पीछे से महिलाएं कौन सा नृत्य करती है बेटा? खोड़िया नृत्य करती है। ऐसा सुना है कि इसमें ना एक लड़की दूल्हे का रोल प्ले करती है और एक लड़की दुल्हन का रोल प्ले करती है। आपस में उनकी शादी भी होती है। ठीक है, देखा मैंने भी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो खोड़िया नृत्य क्या होता है? इसमें ना कहते हैं इस नृत्य को ना देखने की पुरुषों को आजादी नहीं होती है। ठीक है, खोड़िए नृत्य है ना, ये महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य को देखने की आजादी किसको नहीं होती? पुरुषों को नहीं होती। ठीक है, आज तो ये नृत्य भी डायनासोर होने की कगार पर है, क्योंकि महिलाओं ने शादी में बारात में जाना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। आने वाले टाइम में पुरुष घर पर नृत्य करेंगे। ठीक है, क्योंकि लड़के को बिहाने के लिए तो सारी महिलाएं जाएगी। ठीक है, हाँ, खाली हाथ आए या भरा हुआ हाथ आए वो तो अलग बात है, लेकिन ना घर पर पुरुष तांडव नृत्य किया करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें भी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी। तो विवाह के समय है ना, जब पुरुष बारात लेकर चले जाए ना, तो पीछे से महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? खोड़िया। इस नृत्य को टोंटा टांटी नृत्य के नाम से भी जाना, ये आ चुका है बेटा, टोंटा टांटी नृत्य के नाम से भी से जाना जाता है। लिख लो टोंटा टांटी नृत्य के नाम से भी इस नृत्य को जाना जाता है। टोंटा टांटी नृत्य के नाम से भी इस नृत्य को जाना जाता है। तो कौन सा नृत्य है बेटा? ये
खोड़िया नृत्य विवाह के उपलक्ष्य में किया जाता है। और खेड़ा है ना, जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए, जब घर में ना किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए ना, तो कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य किया जाता है। घर में जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए ना, तो कौन सा नृत्य किया जाता है बेटा? खेड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। ठीक है, मतलब बुजुर्ग का मतलब है जिसकी एज है ना लगभग 80 साल के आसपास हो ना, उसकी मृत्यु होती है, तो कौन सा नृत्य होता है? खेड़ा। मतलब जब उसकी मृत्यु होती है ना, ठीक है, तो भजन वगैरह गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? भजन गाए जाते हैं। तो उस नृत्य को क्या कहा जाता है? खेड़ा नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस नृत्य को? खेड़ा नृत्य बोलते हैं। ठीक है, अब आप है ना, ठीक है, जैसे बुजुर्ग की मृत्यु पर ना गांव में आपने सुना होगा खर्च होता है। ठीक है, तो खर्च में तो आप कहोगे सर उसमें तो हलवा मिलता है, लड्डू मिलते हैं, जलेबी मिलते हैं, तो ये तो खुशी का प्रतीक है। तो उसने पड़ोसियों का नहीं पूछा कि पड़ोसियों के लिए किसका प्रतीक है, तो घर वालों का पूछा है। तो घर वालों के लिए किसका प्रतीक है? ये दुख का प्रतीक है। अब किसी के मम्मी पापा है ना, चाहे 100 साल की एज में एक्सपायर हो, उसको तो दुख है होगा। तो ये खेड़ा किसका प्रतीक है? कहीं खेड़ा एक के दो खुशी का प्रतीक है गुरुजी। ठीक है, आपके लिए नहीं पूछा, उसने पूछा है घर वालों के लिए किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। और खोड़िया किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। अब शादी के समय कुछ नृत्य लिख लो, शादी के समय किए जाते हैं। शादी के टाइम पर एक तो खोड़िया हो गया ना आपका, एक किया जाता है बेटा सुहाग नृत्य। सुहाग नृत्य। एक होता है घोड़ी नृत्य, घोड़ी नृत्य। एक होता है रतवाई नृत्य, रतवाई नृत्य होता है। लिख लो, शादी के टाइम पर खोड़िया तो कर लिया ना हमने, खोड़िया किसके टाइम पर था? शादी। ये 4 नृत्य है ना, ये कब किए जाते हैं बेटा? शादी के समय किए जाते हैं। सुहाग नृत्य, घोड़ी नृत्य, रतवाई नृत्य और खोड़िया नृत्य कब किए जाते हैं? ये शादी के टाइम पर हरियाणा में प्रमुख रूप से ये 4 नृत्य किए जाते हैं। जो सुहाग नृत्य है ना, ये लड़कियों का प्रधान है बेटा। किसका प्रधान नृत्य है? लड़कियों का या महिला प्रधान क्या रहेगा? नृत्य रहेगा। स्त्री प्रधान क्या रहेगा? ये नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य होता है बेटा? सुहाग नृत्य है ना, ये स्त्री प्रधान क्या रहेगा? नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा स्त्री प्रधान? जैसे है ना बेटा, आपने सुना होगा लेडीज संगीत का प्रोग्राम होता है। ठीक है, लेडीज संगीत का शादी से एक दिन पहले क्या होता है? लेडीज संगीत का प्रोग्राम होता है, वही सुहाग नृत्य होता है। जब लड़की है ना हाथों पर मेहंदी वगैरह लगाती है, तो वो कौन सा नृत्य होता है? सुहाग नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? सुहाग नृत्य होता है। ठीक है, सुना है क्या लेडीज संगीत का? ठीक है, कार्ड पर लिखा होता है। वो अलग बात है, आप प्रतिभोज देखते हो। ठीक है, कौन देखता है कि कब लेडीज संगीत है? ओनली सीधा क्या देखेंगे? प्रतिभोज कब है? कोई नहीं देखता। मेले मामू की शादी में जलूल आना, ठीक है, ओनली प्रतिभोज देखेंगे। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी ना, इनको सीधा प्रतिभोज दिख रहा है कि कहां पर प्रोग्राम है, किस टाइम जाना है। कार्ड में केवल ये देखने के लिए कार्ड ओपन करते हैं। ठीक है, ना कोई वो जवाई पक्ष पढ़ता, ना कोई ससुराल पक्ष पढ़ता, कौन लड़की का पिता है, कौन कहाँ क्या है, कोई मतलब नहीं है। बस प्रतिभोज मिस ना हो जाए। तो सुहाग नृत्य है ना, ये लड़कियों का क्या रहेगा? प्रधान नृत्य रहेगा। लड़कियों का क्या रहेगा बेटा? रात्रि जोगा बोलते हैं, देसी भाषा में रात्रि जोगा बोलते हैं इसको, लेडीज संगीत को। तो लड़कियों का क्या रहेगा? ये प्रधान नृत्य रहेगा। और घोड़ी नृत्य पुरुष प्रधान है। क्या है बेटा? जब है ना लड़के है ना या घर के पुरुष है ना बारात लेकर जाते हैं ना, बारात लेकर जाते हैं, तो वो किस पर लेकर जाया करते थे पुराने टाइम में? घोड़ी पर लेकर जाया करते थे। पुराने टाइम में जब बारात जाती थी ना, वो किस पर जाती थी बेटा?
घोड़ी पर जाती थी, आज इसका स्थान कार नृत्य ने ले लिया है। किसने ले लिया है बेटा? कार नृत्य ने ले लिया है। क्योंकि आज है ना, मतलब बारात है ना, वो घोड़ी पर नहीं जाती। पुराने टाइम में ना घुड़ नाच होता था, घोड़ी का क्या होता था? नाच हुआ करता था। तो वो कौन सा नृत्य हुआ करता था? घोड़ी नृत्य होता था। ये वही नृत्य होता है जब लड़का बिहाने के लिए बारात लेकर जाता है, उसके दोस्त आगे आगे नागिन डांस करते हुए चलते हैं, वही नृत्य है। ये कौन सा नृत्य रहेगा? घोड़ी नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा? घोड़ी। तो ये किसका प्रधान नृत्य रहेगा बेटा? पुरुष प्रधान नृत्य रहेगा। ठीक है, ये किसका प्रधान नृत्य है? पहले बारात किस पर जाया करती थी? घोड़ी पर जाया करती थी। ठीक है, और आपका ये रतवाई गलत लिख दिया बेटा, ये नीम भराई है। रतवाई मजीरा कहां पर होता था? मेवात में। नीम भराई नृत्य लिख लो, नीम भराई नृत्य। कौन सा नृत्य रहेगा बेटा? नीम भराई नृत्य रहेगा। बस रतवाई को कट मत करो, रतवाई के आगे मेवात लिख दो, सही है, और एक अलग से लिख लो नीम भराई। काटने की जरूरत नहीं है, रतवाई के आगे मेवात में लिख दो बस। ठीक है, और ये नीम भराई नृत्य है ना, ये भी शादी के टाइम पर किया जाता है। ये नृत्य है ना बेटा, ठीक है, ये वो होता है, देखा सबने है, जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर क्या मारता है बेटा? छड़ी मारता है ना, उस नृत्य को क्या कहा जाता है? नीम भराई नृत्य कहा जाता है। जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर जाकर क्या मारता है बेटा? छड़ी मारता है, तो उस नृत्य को क्या कहा जाता है? नीम भराई नृत्य कहा जाता है। जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर जाकर क्या मारता है? छड़ी मारता है, तो उस नृत्य को क्या कहा जाता है बेटा? नीम भराई नृत्य कहा जाता है। ठीक है, आजकल रिबन कटाई वगैरह की रस्म नहीं होती क्या? ठीक है, बड़ी फीलिंग दिलाई जाती है उस टाइम उसको। ठीक है, रजवाड़े वाली फीलिंग दिलाई जाती है। वो लास्ट है, जब फीलिंग उसके बाद है ना, काम करना ही पड़ता है उसको। ठीक है, वो लास्ट फीलिंग होती है। ठीक है, तो जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर जाकर क्या मारता है? छड़ी मारता है, तो वो कौन सा नृत्य होता है? नीम भराई नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? नीम भराई नृत्य होता है। हरियाणा में कईयों को ये नृत्य नसीब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो सेक्स रेशियो है ना, वो कम है। अभी तो 915 हो गया है, 85 तो बिना नृत्य ही वंचित रहेंगे इससे। ठीक है, तो ये वही नृत्य है। बोला गुरुजी शादी तो नहीं हुई, फेरे होते हुए देखे हैं। ठीक है, एक आकर बोला गुरुजी करवा चौथ आ गई, व्रत रखने वाली फिर भी नहीं आई। ठीक है बेटा, नहीं आएगी अगर जॉब नहीं लगोगे तो। ठीक है, अब बेरोजगार से कोई शादी नहीं करेगा। ठीक है, आप में के अंदर कोई टैलेंट दिखाई देगा ना, तब जाकर क्या होती है? शादी होती है। ठीक है, तो नीम भराई नृत्य समझ गए क्या होता है? जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर क्या मारता है। और सुहाग नृत्य स्त्री प्रधान होता है, और घोड़ी नृत्य पुरुष प्रधान होता है। अब होता है बेटा पीलिया नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? पीलिया नृत्य। पीलिया नृत्य, ठीक है, ये पुत्र रत्न की प्राप्ति पर होता है। शोर मत करो। पुत्र रत्न की प्राप्ति पर होता है। पीलिया नृत्य कब होता है बेटा? पुत्र रत्न की प्राप्ति पर हरियाणा में कौन सा नृत्य होता है? पीलिया नृत्य होता है। ठीक है, ये पीलिया नृत्य है ना, ठीक है, इसमें क्या, जैसे आप कुआ पूजन बोलते हो ना बेटा, उसी का नाम क्या है? पीलिया नृत्य। कहते हैं इस दिन है ना, जो जिसे मतलब बेटी को बेटा हुआ होता है ना, तो उसके जो है ना मम्मी पापा उसके लिए एक पीलिया लेकर आते हैं, चुनरी, उसी को क्या बोला जाता है? पीलिया बोला जाता है। ठीक है, कई कहते हैं ना पीलिए में पिस्तौल दे गया था। ठीक है, तो आजकल बदमाश लोग बहुत है। ठीक है, पुराने टाइम में पीलिया है ना, इसमें क्या होते थे? भाव भजन किए जाते थे। आजकल कुआ पूजन पर भी डीजे लेकर जाते हैं। ठीक है, और गाने बजाते हुए आते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ इस नृत्य का? तो पीलिया नृत्य है ना, ये कब होता है बेटा? पुत्र रत्न की प्राप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? पीलिया नृत्य होता है। देखो छठी नृत्य है, वो भी जन्म पर था, वो जन्म के छठे दिन था, उसमें चाहे लड़का हो या लड़की
लेकिन पीलिया में क्या, ये आपका मंडी सुपरवाइजर का क्वेश्चन था। पीलिया नृत्य कब होता है? पुत्र रतन की प्राप्ति पर होता है। कुआ पूजन सुना होगा ना, कई दसोटन वगैरह बोल देते हैं, वही है, ठीक है। हाँ, पानी मंगवाया जाता है तो वही नृत्य क्या रहेगा आपका? पीलिया नृत्य रहेगा। एक है बेटा आपका तीज नृत्य, एक है आपका गणगौर, गणगौर नृत्य। शोर मत करो यार। तीज नृत्य और गणगौर नृत्य, कौन सा नृत्य रहेगा बेटा? तीज नृत्य और गणगौर नृत्य। जो तीज है ना, कहते हैं ऐसा माना जाता है हरियाणवी संस्कृति में, जो तीज है ना ये त्योहारों को लेकर आती है, त्योहारों को लेकर आती है। और गणगौर पर त्योहार क्या हो जाते हैं बेटा? समाप्त हो जाते हैं। गणगौर के बाद है ना कोई बड़ा त्योहार नहीं आता। तो तीज है ना ये त्योहारों को लेकर आती है, और गणगौर है ना इसके बाद है ना त्योहार क्या मान लिए जाते हैं? लगभग बड़े त्योहार समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो तीज नृत्य है ना ये किस महीने में होता है? सावन के महीने में होता है। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। तो इस कहते हैं तीज पर ना बेटी को क्या उपहार की जाती है? कोथली और सिंधारा। लिख लो, तीज नृत्य पर बेटी को क्या उपहार किए जाते हैं? कोथली और सिंधारा। लिख लो, तीज नृत्य पर बेटी को क्या उपहार दिए जाते हैं? कोथली और सिंधारा। ये किस नृत्य पर दिए जाते हैं बेटा? तीज नृत्य किस महीने में आता है? सावन के महीने में कौन सा नृत्य आता है? तीज नृत्य आता है, ठीक है। सावन के महीने में कौन सा नृत्य आता है बेटा? तीज नृत्य आता है। और इस टाइम बेटी को उपहार में क्या दिए जाते हैं? कोथली और सिंधारा दिए जाते हैं। बेटी को उपहार में क्या दिए जाते हैं? कोथली और सिंधारा दिए जाते हैं। पेपर में पूछा गया था किस नृत्य पर दिए जाते हैं? तीज नृत्य। पुराने टाइम में ये होता था बेटा, जो कोई लड़की की नई नई शादी होती थी ना, तो उसका पहला सावन है ना अपने मम्मी पापा के यहाँ गुजरता था, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं होता, ठीक है। आजकल तो बस शादी हो जाए, बोला जी हमारा काम को नहीं चल है, ठीक है। तो इतने दिन भी तो काम चल रहा था आपके, 25 साल पहले भी तो आप काम चला रहे थे ना। बोला जी सासू से काम नहीं होता अब, ठीक है। तो सासू 25 साल पहले भी तो काम कर रही थी ना, ठीक है। और ऐसा माना जाता था पुराने टाइम पर कि अगर पहला सावन है ना अपनी मम्मी के यहाँ वो बेटी नहीं रहेगी ना, सास पर भार होगा। बोला जी भार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कि छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो पहले के टाइम में पूरा का पूरा सावन, और कई बार तो सावन भी 2 हो जाते थे, ठीक है। कई बार सावन भी क्या आते हैं? 2 आते हैं। तो त्योहारों को लेकर को क्या आती है बेटा? तीज आती है। और इस टाइम है ना सावन के महीने में ना कहते हैं बेटा ये गुलगुले बनाए जाते थे, सुहाली बनाई जाती थी। और जो लड़कियां है ना भगवान शिव के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन किया करती थी महिलाएं। आज भी है ना कोई गांव का मंदिर देखना सावन के महीने में ना, जो लेडीज आज भी वहां पर क्या करती है? भजन कीर्तन करती है, ठीक है। तो ये त्योहारों को लेकर क्या आती है बेटा? आपकी तीज आती है। तो ये किस महीने में किया जाता है? सावन के महीने में किया जाता है। और गणगौर नृत्य है ना ये हमारे आपका हिसार सिरसा साइड है ना, ये गणगौर नृत्य होता है। लेकिन मेन याद करना ये नृत्य हमारे राजस्थान से आया है। गणगौर नृत्य लिख लो, ये राजस्थान से आया है। और ये है ना पेपर में आया, गौर का अर्थ क्या था? गोरा माँ। गणगौर में गौर का अर्थ क्या रहेगा बेटा? गोरा माँ। यानी ये नृत्य भगवान शिव और माता सती से, भगवान शिव और माता सती से संबंधित कौन सा नृत्य है? गणगौर में गौर का अर्थ पूछा गया था, लिख लो पार्वती माँ। गणगौर में ये HSSC ने डायरेक्ट पूछा था, गणगौर में गौर का अर्थ क्या है? पार्वती माँ। लिख लो, गणगौर में गौर का अर्थ क्या रहेगा? पार्वती माँ रहेगा। लिख लो, गणगौर में गौर का अर्थ क्या रहेगा? पार्वती माँ। और भगवान शिव से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा? गणगौर नृत्य रहेगा। तो गणगौर नृत्य किससे संबंधित रहेगा बेटा? भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा? आपका गणगौर नृत्य रहेगा।
किससे संबंधित है ये नृत्य? भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित। हरियाणा के हिसार और सिरसा में ज्यादातर कौन सा नृत्य होता है? गणगौर होता है। यहाँ पर ज्यादा होता है, वैसे तो ना थोड़ा थोड़ा गणगौर नृत्य होता है लगभग, माने वैसे है ना। आपके टाइम में, आज के टाइम में एक तो होली का त्योहार देख लो, एक दीपावली देख लो, बाकी छोटे मोटे त्योहार कब आए कब चले गए किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये तो हम किताबों में ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेना, गणगौर में गौर का अर्थ क्या होता है? पार्वती मां। ठीक है, एक पूछा जाता है बेटा, जैसे आप पूछोगे फाग नृत्य, फाग नृत्य, ठीक है, कौन सा नृत्य हो गया? लूर नृत्य, लूर नृत्य। ठीक है, रास लीला नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। सारे नृत्यों से क्वेश्चन आता है। बोले बेटा लिख लो फाग नृत्य, फाग नृत्य। एक है ना होली नृत्य, और लिख लेना होली, लिख लो होली नृत्य, फाग नृत्य, लूर नृत्य, रासलीला नृत्य, घूमर नृत्य। ये घूमर है बेटा, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। होली है ना, ये किस महीने में आती है? फाल्गुन महीने में। अभी गई है ना, फाल्गुन महीने में क्या आती है बेटा? आपकी होली आती है। तो होली नृत्य पेपर में डायरेक्ट पूछा था, होली है ना, किस होली नृत्य है ना, वो किस महीने में होता है? फाल्गुन महीने में होता है। होली नृत्य किस महीने में होता है? फाल्गुन। और फाग नृत्य भी किस महीने में होता है बेटा? फाल्गुन महीने में। ठीक है, HSSC मानती है ये फाग नृत्य है ना, एक महीना चलता है। ठीक है, कितने महीने चलता है? पूरे का पूरा जो फाल्गुन महीना है ना, उसमें कौन सा नृत्य चलता है? फाग नृत्य चलता है। ठीक है, ये वैसे खेलते तो होली है, पुरुष और स्त्री दोनों है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं स्त्री प्रधान नृत्य होता है। इस दिन स्त्री को पूरी आजादी होती है पीटने की। ठीक है, कहीं अपने यहाँ ज्यादा ये नृत्य नहीं है, देश वाली एरिया में जाकर देखो बस की बस रुकवा लेते हैं वो। ठीक है, और इस दिन किसी पर कोई केस नहीं होता, पूरे साल की जमकर बड़ास निकाली जाती है। ठीक है, तो ये वही नृत्य है बेटा। तो कौन सा नृत्य है ये? फाग नृत्य रहेगा। कौन सा नृत्य रहेगा? फाग नृत्य रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ना स्त्री प्रधान बोल सकते हैं, लेकिन खेलते पुरुष और स्त्री दोनों है। तो होली नृत्य और फाग नृत्य किस महीने में आता है? फाल्गुन महीने में। वैसे फाग नृत्य एक महीना चलता है। लूर नृत्य है ना, ये पहली बार 1970 में गणतंत्र दिवस पर परफॉर्म किया गया था। लिख लो, गणतंत्र दिवस पर पहली बार 26 जनवरी 1970 को कौन सा नृत्य किया गया था? लूर नृत्य किया गया था। लिख लो, लूर नृत्य पहली बार कब परफॉर्म किया गया था? 1970 को गणतंत्र दिवस पर कौन सा नृत्य हुआ था? लूर। जो डफ नृत्य है वो 1969 में गणतंत्र दिवस पर पढ़ेंगे। लूर नृत्य कब परफॉर्म किया गया था बेटा? 1970 में गणतंत्र दिवस पर कौन सा नृत्य परफॉर्म किया गया था? लूर। पेपर में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। लूर का शाब्दिक अर्थ होता है लड़की। ठीक है, तो ये लड़कियों का प्रधान नृत्य होता है, और कहते हैं इस नृत्य में ना प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं, प्रश्नोत्तर बोलते हैं। इस नृत्य में क्या पूछे जाते हैं बेटा? प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। लिख लो, लूर नृत्य में क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। लिख लो, लूर नृत्य में क्या पूछे जाते हैं बेटा? प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये डायरेक्ट पूछा गया, ये किन प्रदेशों में किया जाता है? बांगड़ प्रदेशों में, यानी जो सीमा हरियाणा की राजस्थान से लगती है ना, उसमें कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य होता है। लिख लो, लूर नृत्य किन प्रदेशों में होता है बेटा? बांगड़ प्रदेशों में होता है। लिख लो, लूर नृत्य कहां पर परफॉर्म किया जाता है?
बांगड़ प्रदेशों में कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य होता है। बांगड़ प्रदेशों में कौन सा नृत्य होता है बेटा? लूर नृत्य होता है। याद रह जाएगा ना, बांगड़ प्रदेशों में कौन सा नृत्य होता है? लूर नृत्य होता है। रासलीला है ना, ठीक है, ये ब्रज भूमि का है। कहां का है बेटा? ब्रज भूमि का है, यानी उत्तर प्रदेश से आया है। कहां से आया है बेटा? उत्तर प्रदेश से आया है। लिख लो, रासलीला है ना, ये ब्रज भूमि का नृत्य है और उत्तर प्रदेश से आया है। लिख लो, रासलीला ब्रज भूमि का, रासलीला ब्रज भूमि का नृत्य है। और ये कहां से आया है बेटा? उत्तर प्रदेश से। कौन सा नृत्य आया है? रासलीला आया है। कहां से आया है रासलीला? उत्तर प्रदेश से आया है। कहां का नृत्य रहेगा? ये ब्रज भूमि का नृत्य रहेगा। इसके दो पार्ट है बेटा, एक तो है लास्य और एक है तांडव। ठीक है, लास्य है ना, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। तांडव आपको पता ही है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। लास्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। और तांडव किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष। एक बार पूछा गया था, कौन से नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से है? भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से कौन से नृत्य का संबंध रहेगा? रासलीला नृत्य का संबंध रहेगा। लिख लो, कौन से नृत्य का संबंध भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित माना जाता है? लिख लो, कौन से नृत्य का संबंध, कौन से नृत्य का संबंध किससे माना जाता है बेटा? भगवान जो राधा कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा? रासलीला नृत्य रहेगा। घूमर और झूमर अगले पेज पर लिखते हैं। एक नृत्य होता है बेटा कौन सा? घूमर। और एक होता है कौन सा आपका? झूमर। ठीक है, जो घूमर नृत्य होता है ना, ठीक है, ये याद करना, ये राजस्थान से आया है। कहां से आया है बेटा? राजस्थान से आया है। और राजस्थान में शादी के समय किया जाता है, शादी के समय किया जाता है। लिख लो, ये नृत्य घूमर कहां से आया है? राजस्थान से आया है। और राजस्थान में ये शादी के समय किया जाता है। राजस्थान में ये नृत्य कब किया जाता है बेटा? शादी के समय किया जाता है। ये नृत्य कहां से आया है? राजस्थान से आया है। और राजस्थान में कब किया जाता है? शादी के टाइम पर वो गोल गोल घूम करना डांस करते हैं, उस नृत्य को क्या कहा जाता है? घूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूमर। और झूमर नृत्य पंजाब से आया है। कहां से आया है बेटा? पंजाब से आया है। और ये झूमर है ना, ये माथे पर धारण करने वाला आभूषण है। धारण करने वाला क्या रहेगा? आभूषण रहेगा। लिख लो, झूमर है ना, ये माथे पर धारण करने वाला क्या रहेगा? आभूषण रहेगा। झूमर लिख लो, ये माथे पर धारण करने वाला क्या रहेगा? आभूषण रहेगा। झूमर क्या रहेगा बेटा? माथे पर धारण करने वाला आभूषण है। ये सत्री प्रधान नृत्य है। लिख लो, ये किस कैसा प्रधान नृत्य है? सत्री प्रधान नृत्य है। इसमें कहते हैं नव विवाहिता है ना, लड़की माथे पर एक आभूषण धारण करती है, उसे क्या बोला जाता है? झूमर बोला जाता है। तो इसे ना पेपर में डबल अंडरलाइन करके लिखना, हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। इस नृत्य को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। लिख लो, इस नृत्य को क्या कहा जाता है? हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है। लिख लो, झूमर नृत्य को हरियाणा का क्या कहा जाता है? गिद्दा कहा जाता है। पंजाब में ना जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो गिद्दा डालती है और पुरुष क्या डालते हैं? भंगड़ा। ठीक है, तो पुरुष भंगड़ा करते हैं और लड़कियां क्या करती है? गिद्दा करती है। तो पेपर में आएगा, हरियाणा का गिद्दा किस नृत्य को कहा जाता है? झूमर को कहा जाता है। देखो, रासलीला उत्तर प्रदेश से आया है, घूमर राजस्थान से आया है, गणगौर राजस्थान से आया है, झूमर पंजाब से आया है। कहां से आया है? पंजाब। ओरिजिन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य कहां से आया है। तो इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का गिद्दा कहा जाता है।
एक नृत्य होता है बेटा डफ नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? डफ नृत्य होता है। ये पहली बार ना 1969 को गणतंत्र दिवस पर किया गया था। 70 में क्या किया गया था बेटा? लूर नृत्य किया गया था। लिख लो 1969 को डफ नृत्य पहली बार कहां परफॉर्मेंस किया गया था? गणतंत्र दिवस पर परफॉर्म किया गया था। लिख लो 26 जनवरी 1969 को डफ नृत्य को क्या किया गया था? गणतंत्र दिवस पर डफ नृत्य को परफॉर्म किया गया था। कब किया गया बेटा? 26 जनवरी 1969। ठीक है। कहते हैं ये डफ या ढोलक एक भी डफ या ढोलक नृत्य। ठीक है। कहते हैं बेटा ये है ना, इस नृत्य में वीर रस की प्रधानता है। वीर रस की प्रधानता है और वीर के साथ है ना बेटा श्रृंगार रस की प्रधानता है। वो पूछेगा हरियाणा के किस नृत्य में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है? लिख लो हरियाणा के किस नृत्य में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है? तो किस नृत्य में पाई जाती है बेटा? डफ नृत्य में ना वीर रस और श्रृंगार रस की क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है। हरियाणा के किस नृत्य में? डफ नृत्य में बेटा वीर रस की और श्रृंगार रस की क्या पाई जाती है? प्रधानता पाई जाती है। कौन से नृत्य में पाई जाती है? ये जितने भी नृत्य हैं ना, ये अभी है ना, मैं कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे सारे के सारे नृत्य लुप्त होने की कगार पर है। ठीक है। और शादी वगैरह में ना जो हमारी ये दादी हो गई या जो पुरानी महिलाएं हैं ना, वो बंदड़ा वगैरह गाती है, उसको रिकॉर्ड करके रख लो, काम आएगा। क्योंकि आने वाली जनरेशन तो जानेगी नहीं ये क्या होता है। ठीक है। फिर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना कि हमारे टाइम पर ये गाए जाते थे। ठीक है। क्योंकि आज की जनरेशन को तो आता नहीं है ये क्या होता है, तो रिकॉर्ड करने में भलाई है। ठीक है। तो हमें सीखना चाहिए, ये पुरानी हमारी परंपरा ये ऐसे ही नहीं बनी। ठीक है। मतलब कोई बंदड़ा गाया जाता था, मतलब दूल्हे की गजब बेइज्जती की जाती थी उसमें। ठीक है। कोई मांगड़ी शर्ट लाया है, ये लाया है, वो लाया है। लड़कियों को ज्यादा पता होता है इनका। ठीक है। लेकिन ये हमें सीखने जरूरी होते हैं ताकि हम आने वाली जनरेशन को बता सकें। ठीक है। तो हरियाणा के राजकीय नृत्य कौन सा था बेटा? सांग हरियाणा का राजकीय नृत्य होता था। और सांग को कहां पर परफॉर्म किया जाता था? लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्त पर किसको परफॉर्म किया गया था? सांग को परफॉर्म किया गया था। ठीक है। डफ नृत्य में वीर और किस रस की प्रधानता थी बेटा? श्रृंगार रस की प्रधानता थी। गौर का अर्थ क्या था? पार्वती माँ किसका है? गौर का। एक बार ये क्वेश्चन आया था बेटा, रासलीला नृत्य है ना, ये फरीदाबाद और पलवल में ज्यादा होता है। लिख लो रासलीला नृत्य कहां पर परफॉर्म किया जाता है? रासलीला उत्तर प्रदेश से आया, तो उत्तर प्रदेश के निकट है ये आपके फरीदाबाद और पलवल। फरीदाबाद और पलवल में लिख लो रासलीला नृत्य कहां पर परफॉर्म किया जाता है? फरीदाबाद और पलवल में परफॉर्म किया जाता है। लिख लो रासलीला नृत्य कहां पर परफॉर्म किया जाता है? फरीदाबाद और पलवल में। फरीदाबाद और पलवल में कौन सा नृत्य ज्यादा होता है? रासलीला नृत्य ज्यादा है। किस भूमि का नृत्य रहेगा बेटा? वर्ज भूमि का नृत्य रहेगा। इस नृत्य को किससे जोड़ा जाता है? भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ ना जो हिंदू धर्म में ना, ठीक है, लोग कहते हैं ये भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित है, गलत धारणाएं बनाते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 11 साल के बाद कभी भी गोपियों से मिले भी नहीं थे। ठीक है। हमें जो हमारा है ना, आप ये जो ग्रंथ पढ़कर देखोगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। 11 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण कभी किससे नहीं मिले थे? गोपियों से मिले भी नहीं थे। आप इनकी ना स्टोरियां पढ़कर देखो, तब आपको हमारी गौरवशाली परंपरा का पता
चलता है। तो रासलीला नृत्य किसका नृत्य रहेगा? ब्रजभूमि का। ये कहां से आया है? उत्तर प्रदेश से आया है। हरियाणा में कहां पर ज्यादा परफॉर्म होता है? फरीदाबाद और पलवल में परफॉर्म किया जाता है। रतवाई नृत्य और मजीरा नृत्य कहां पर किया जाता था? मेवात में किया जाता था। ठीक है। गणगौर नृत्य कहां से आया है? राजस्थान से आया है। गणगौर नृत्य कहां से आया है? पीलिया कब होता है? उत्तर रतन की। चट्टी कब होता है? छड़ी कब होता है? गोगा नवमी पर कौन सा नृत्य होता है? छड़ी नृत्य होता है। और गोगा जी हमारी किससे रक्षा करते हैं? सांप से। वाहन क्या रहेगा? गुरु पूछे तो गोरख से। नाथ इनके क्या थे? गुरु थे। और उन्होंने किस परंपरा का जनक माना जाता है? हठ योग का जनक माना जाता है। गुरु गोरक्षनाथ को किसका अवतार माना जाता है? भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है। किसका अवतार माना जाता है? भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ठीक है। और हमने पढ़ा था सुहाग नृत्य किसका प्रधान है? घोड़ी नृत्य किसका प्रधान है? नीम भराई नृत्य कब किया जाता है? जब लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर जाकर क्या मारता है? छड़ी। होली किस महीने में आती है? फाग किस महीने में आता है? लूर नृत्य है ना, ये भी लिख लो, होली के समय किया जाता है। आया था ये लूर नृत्य, एक लाइन लिख लो। ये लूर नृत्य है ना, ये भी होली के समय होता है। होली के समय होता है। किन प्रदेशों में होता है? बांगड़ प्रदेशों में होता है। लिख लो, लूर नृत्य कब होता है? होली के समय परफॉर्म किया जाता है। ये डबल अंडरलाइन करके लिख लो, आ चुका है। लूर नृत्य कब परफॉर्म किया जाता है? तो लूर नृत्य को होली के समय परफॉर्म किया जाता है। किन प्रदेशों में? लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये किसका प्रधान नृत्य है? और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो हमारा लूर नृत्य है ना, इसमें क्या पूछे जाते हैं बेटा? प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? हरियाणा के नृत्य समझ आ गए? कोई है ऐसा योद्धा जिसको नहीं आए? एक आधा तो होगा। चलो ठीक है। हो, थैंक यू।